हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट्रियों में मैगी और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्रियों में कैसे बनाई जाती है। इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्रियों में मैगी कैसे बनाया जाता है और यह क्यों खतरनाक है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक फैक्ट्रियों में कैसे बनता है, इसे बताने से पहले मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि यह बहुत ज्यादा डेंजरस है। इसे छोटे बच्चे और इसे प्रेग्नेंट वुमेन ना पिए। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को एक दिन में आधे लीटर से ज्यादा ना पिए, क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा होती है जो कि बहुत ही खतरनाक है। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के बोतल के पीछे साफ साफ लिखा गया है कंज्यूम नॉट मोर देन 500 ml पर डे। इसका मतलब आधे लीटर से अधिक एक दिन में सेवन ना करें। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कैफीन जो होता है वो आपको डायरेक्ट माइंड को टारगेट करता है और जो इस सोने का सिस्टम होता है उसको वो बंद कर देता है। जैसे आपको नींद लग रही है और आप इसे पी लेते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है। ये आपको डायरेक्ट माइंड को टारगेट करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल और शुगर लेवल बढ़ जाता है। जिसे हम सब इतना कूल समझकर पी रहे हैं वो उतना ही ज्यादा डेंजरस भी है। अब चलिए इसे देखते हैं फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। स्टिंग को बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पानी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से गुजारा जाता है। गुजारने के बाद इसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के बाद स्टिंग के कंसंट्रेट को बनाने के लिए एक इंडस्ट्रियल मिक्सचर में शुगर, सिट्रिक एसिड, कैफीन, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम, हेक्सामेटाफॉस्फेट, फूड स्टार्च, पोटेशियम सोर्बेट, मेल्टेडेक्सन इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिलाने के बाद एक गाढ़ा सीरम तैयार होता है, जिसे हम सब कंसंट्रेट कहते हैं। इस कंसंट्रेट को बनाते हुए और स्टिंग के कलर का ध्यान रखते हुए इसमें फूड कलरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। आवश्यकता अनुसार इसमें लाल या फिर नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो लाल और नीला रंग जो प्राप्त होता है वो दुनिया के किन्हीं 3-4 पौधों से ही इस कलर का निर्माण होता है। और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक में कैफीन को मिलाया जाता है और इसे अगले स्टेप के लिए भेज दिया जाता है। कंसंट्रेट को अलग चेंबर में ले जाने के बाद इसको फिल्टर्ड वाटर में मिक्स किया जाता है। कंसंट्रेट इतना गाढ़ा होता है कि मात्र 1 लीटर कंसंट्रेट से 350 से भी अधिक स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं। जब कंसंट्रेट पानी में अच्छे से मिल जाता है तो इसे कार्बोनेशन के प्रोसेस के लिए अलग चेंबर में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में स्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, जिससे कि झाग पैदा हो। जैसे कि हम सब स्टिंग पीते हैं तो हम सबको झाग लगता है, वैसे ही यह कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से ही होता है। इसीलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ड्रिंक को अगले चेंबर में भेजने से पहले इसको लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें इसका स्मेल, इसमें शुगर की क्वांटिटी और इसका गाढ़ापन और इसको अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट किया जाता है। और सभी पैरामीटर्स पे जब ये पास कर जाता है तब इसको अगले प्रोसेस के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब इस ड्रिंक को फिलिंग स्टेशन की तरफ भेज दिया जाता है, जिस पे कन्वेयर पे बहुत सारे बोतल्स घूमते रहते हैं और फिलिंग स्टेशन पर इस बोतल्स को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक से भरा जाता है। अगले स्टेप में इसके ऊपर कैप्स को लगाया जाता है। कैप्स को लगाने के बाद जब ये आगे जाता है तो इस पे स्टिकर्स को लगाया जाता है। जब इस पे स्टिकर्स लग जाती हैं तो इसको पैकिंग करके एक कन्वेयर के ऊपर रखकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार स्टिंग एनर्जी ड्रिंक तैयार हो जाता है और इसको अलग अलग दुकानदारों के पास भेज दिया जाता है। फैक्ट्रियों में मैगी कैसे बनाई जाती है और एक पैकेट मैगी को बनने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैगी बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है इसको फिल्ट्रेशन करना है, यानी कि आटा और मैदे के बोरियों को फिल्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर चाला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मशीन लगा हुआ है जो कि आटा और मैदे को चाला जा रहा है और ये भी चाल कर एक निचले फ्लोर पर जाता है। यानी कि यहाँ पर आप 4 फ्लोर देख सकते हैं, मतलब 4 मंजिला। चौथे फ्लोर पर आटा और मैदे को चाला जाता है और नीचे वाले फ्लोर पर मशीन के द्वारा भेज दिया जाता है। अब देखिए ऊपर से आटा चाल कर नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया गया है। इस वाले फ्लोर पर आटा और मैदा को गूना जाता है, यानी कि साना जाता है। आप देख सकते हैं इस मशीन में कैसे आटा को गूना जा रहा है पानी की सहायता से।
आप देख सकते हैं ऊपर से कैसे गुना हुआ आटा और मैदे के मिक्सचर को नीचे वाले फ्लोर पर भेज दिया जा रहा है। जब ये नीचे वाले फ्लोर में आ जाता है तब इसे मशीन के द्वारा इसको प्रेस किया जाता है और ये मशीन उन्हें वो आटे और मैदे के मिक्सचर को प्रेस करता है और एक सीट तैयार करता है। आप देख सकते हैं यह मशीन आटे के सीट को तैयार कर दिया है और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यह अगले रोलर में भेज रहा है। यहाँ पे पूरे 10 रोलर लगे होते हैं जो कि आटे के सीट्स को और भी पतले पतले करते जाते हैं और पूरे जब 10 रोलर से ये गुजर कर जब आटा आता है तब इसे कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं अगले प्रोसेस में इसको इस मशीन में लगे एक कटर इसको कर्ली शेप में काट रहा है और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अगले चैम्बर में इसको भेज दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे यह कन्वेयर बेल्ट के थ्रू इसको भेजा जा रहा है और अगले स्टेप में इसको स्टीम किया जाता है, यानी कि इसको भाप से पकाया जाता है। स्टीमर मशीन के थ्रू मैगी को अच्छे से पकाया जाता है अपने आवश्यकता अनुसार टेम्परेचर के साथ। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऊपर की ओर भेजा जाता है और ऊपर एक फैन लगी होती है जो कि मैगी को थोड़ा थोड़ा ठंडा करती है। जैसे कि वो स्टीम हुआ उसके बाद इसका काम है उसको ठंडा करना। ठंडा करने के बाद ही अब आता है कटिंग प्रोसेस के लिए। अब देख सकते हैं ऊपर से जो मैगी गिर रही है और इसको यह मशीन काट रहा है स्टेप बाय स्टेप और कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद मैगी को मशीन के थ्रू स्टील के बॉक्सेस में गिराया जा रहा है और कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आगे भेजा जा रहा है। यहाँ पे लेडीज का एक स्टाफ आप देख सकते हैं जो कि मैगी के एक्स्ट्रा पार्ट्स को सेपरेट कर रही हैं और कोई भी ब्रोकन मैगी पार्ट को रिमूव कर रही हैं। यहाँ पर महिलाओं को मैगी फैक्ट्री में ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि खाने पीने से रिलेटेड कोई भी काम महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं। अब इस मैगी को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू डीप फ्रायर की ओर भेज दिया जाता है जहाँ पर ये हल्का फुल्का फ्राई हो जाती है। जब ये फ्राई हो जाती है तो ये स्टील के बॉक्सेस में मैगी नीचे से पकड़ लेती है जिससे यह मशीन ऊपर से एक रॉड से टैब करते करते इसको सेपरेट कर देता है और मेटल बॉक्स पे जो मैगी नीचे की ओर चिपकी रहती है वह अलग हो जाती है। अब देख सकते हैं कैसे यह मशीन इसको टैप करके इसको सेपरेट कर रहा है। इसके बाद इसका अगले प्रोसेस में मैगी को कन्वेयर बेल्ट के थ्रू सेट करते हुए आगे की ओर मैगी को पैकिंग के लिए भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये कैसे मैगी कन्वेयर बेल्ट के थ्रू अलग अलग भागों में जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लेडीज स्टाफ को रखा गया है और अलग अलग भागों में इनका अलग अलग काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 भाग देख पा रहे होंगे। पहले भाग में यहाँ पर 7 रुपए वाली मैगी को बनाया जाता है और दूसरे भाग में 14 वाली मैगी को बनाया जाता है और तीसरे भाग में 28 वाली मैगी को बनाया जाता है। यहाँ पर 7 रुपए वाले मैगी, 14 वाले मैगी और 28 रुपए वाले मैगी को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मसाले को मैगी के साथ डाला जा रहा है। अब लास्ट प्रोसेस में मैगी को पैकिंग किया जाता है। अब देख सकते हैं मैगी को कैसे मशीन के थ्रू पैकिंग किया जा रहा है और इसको बॉक्सेस में रखा जा रहा है। अब इस मैगी के बॉक्सेस को नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भेज दिया जाता है जहाँ पर गाड़ियाँ आती है और यहाँ से मैगी के बॉक्सेस को पिकअप करके आपके नियरेस्ट शॉप पर मैगी की बॉक्सेस को डिलीवर्ड की जाती हैं, जिस शॉप से आप मैगी को खरीद कर 2 मिनट में मैगी बनाते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कभी मैगी 2 मिनट में बनती है। क्या आप कभी बनाए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या मैगी में मांस का यूज किया जाता है? इसका जवाब है हाँ। ये ज्यादातर मैगी चाइना कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज में मिलती है और इंडिया में भी मांस वाली मैगी मिल जाती है। लेकिन इसे पहचानने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। जिस मैगी पर ग्रीन कलर की पॉइंट दिया होगा इससे ये पता चलता है कि ये वेजिटेरियन है और जिस मैगी पर रेड कलर का डॉट दिया होगा उससे ये पता चलता है कि नॉनवेज वाला है, यानी कि उसमें मांस का यूज किया गया है। अब आप जब मैगी को खरीदे तो ग्रीन डॉट वाले मैगी को ही खरीदिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या पता आपसे फिर से मुलाकात हो ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इन दोनों वीडियोस को भी क्लिक करके देख सकते हैं। आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं कि भारत सरकार कैसे फैक्ट्रियों में पैसे को छापती है और लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से दुनिया कैसे दिखाई देती है।